हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज की कहानी घरवालों के बहकावे में आकर पत्नी को दिया तलाक। आप लोगों ने हमें धोखे में रखा। आपने हमें बताया कि आप बड़े इंजीनियर हैं, शहर में नौकरी पेशा है। सच्चाई तो यह है कि आपने नौकरी केवल अच्छी पत्नी पाने के लिए की थी। शादी के दूसरे महीने से ही आपने अपनी 20,000 की नौकरी छोड़ दी और अपने बड़े भाई के साथ उनके कपड़े की दुकान पर बैठने लगे। हमें बताया गया कि आपकी नौकरी है, अच्छा वेतन है, लेकिन यह सब झूठ निकला। पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होने के साथ नाजुक भी होता है। झूठ दीमक के समान होता है जो किसी भी रिश्ते की नींव को कमजोर कर देता है। मुझे आपके कम वेतन से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो आपके झूठ से। हमें दिखाने के लिए आपने 2 महीने की नौकरी की और जब शादी हो गई तो नौकरी छोड़ दी, भाई के साथ दुकान में बैठ गए। आप इंजीनियर तो बन गए, लेकिन मामूली अंकों के साथ। ऐसे में कैसे आपको अच्छी नौकरी मिल सकती थी? इसलिए आप लोगों ने झूठ का सहारा लिया। औसत दर्जे की सामान्य सी दुकान से माता पिता दोनों भाइयों के परिवारों का खर्चा कैसे निकालेंगे, इसीलिए लोग आपको लड़की देने से कतराते थे। तब आपने लड़की वालों को झांसे में डालने के लिए नौकरी शुरू की। नौकरी करना आपको रास नहीं आया था, क्योंकि मेहनत करना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है। माफ़ कीजिएगा, कहना तो नहीं चाहती, लेकिन आप कामचोर व आलसी किस्म के व्यक्ति हैं। नेहा ने गुस्से और दुख के मिले जुले भाव से अपने पति रोहित से कहा। हाँ तो नौकरी छोड़ अपनी दुकान में बैठ गया, इसमें दिक्कत क्या है? वहाँ भी तो काम ही करता हूँ, रोहित ने कहा। कैसा काम? कुछ काम है वहाँ आपके करने लायक? पापा जी गल्ले पर बैठते हैं, बड़े भाई साहब शहर जाकर माल ऑर्डर कर देते हैं, दुकान का सेल्समैन ग्राहक को माल दिखा देता है। आप दुकान में बैठे बैठे मोबाइल में बस टाइम पास करते रहते हैं। दुकान में ग्राहकी भी कम होती है। मैं आपसे अपने बैंक की एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए पैसे मांगे तो आपने कहा बड़े भाई से मांग लो। मैंने अपना बड़ा भाई समझकर उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की, फालतू में पैसे और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पर आपकी आर्थिक स्थिति देख हमारे भविष्य के लिए मुझे नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं जो इस समय देख पा रही हूँ आप समझ नहीं पा रहे हैं। अन्नू ने कहा, अरे देवर जी, बच्चों को स्कूल से ले आइए, समय हो गया है। नेहा की जेठानी अन्नू ने रोहित से कहा। और हाँ, जाते जाते 10 किलो गेहूँ चक्की पर देते जाना, अन्नू ने कहा। देखा कितना काम है मुझे, और तुम कहती हो मैं बैठे बैठे मोबाइल चलाता हूँ, रोहित ने कहा। नेहा ने बात बढ़ाना उचित नहीं समझा। नेहा के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई है। जब उसके लिए रोहित का रिश्ता आया तो उसके पिता ने कहा, नेहा लड़का पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, शहर में अच्छी नौकरी करता है, वह तुम्हें भी आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करेगा। लेकिन यहाँ तो आप खुद ही दूसरों पर आश्रित थे। नेहा के ससुराल में पति रोहित, सास ससुर, जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। ससुर जी की अपनी कपड़े की छोटी सी दुकान है, जिसमें नेहा के जेठ जी बैठा करते थे। दुकान से इतनी कमाई नहीं होती थी कि संयुक्त परिवार अच्छे से चलाया जा सके। रोहित पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छा न कर सका। 15-20 हजार से ज़्यादा की नौकरी उसे कोई नहीं देता। एक बार नेहा ने अपने जेठ जी से कहा, भैया कल मेरे छोटे भाई का 21वां जन्मदिन है, मैं उसे
कुछ उपहार देना चाहती हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी दुकान में ग्राहकी नहीं है, काम धंधा सही से नहीं चल रहा है। दुकान एक, खाने वाले अनेक, उपहार फिर कभी दे देना। नेहा के जेठ प्रदीप बोले। इस बार भी नेहा मन महसूस कर रह गई। धीरे धीरे नेहा परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने की कोशिश करने लगी। नेहा ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की सोची, पर ना घर में जगह थी और ना ही ससुराल वालों के दिलों में कोई उसका सहयोग करने को तैयार नहीं था। रोहित को लगता लोग क्या कहेंगे, बड़े भाई की अपनी दुकान है और छोटा भाई सिर्फ 20,000 की मामूली नौकरी कर रहा है। दूसरों के यहाँ नौकरी करने से अधिक उसे अपनी ही दुकान में बैठना उचित लगा। लेकिन दुकान के काम से ज़्यादा तो रोहित से घर के ही काम करवाए जाते और सैलरी भी उसे नहीं मिलती। नामात्र के पैसे उसे अपने पर्सनल खर्च के लिए दिए जाते। नेहा माँ बनने वाली थी। ऐसी स्थिति में भी उसके खान पान में दवाइयों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। 9वें महीने में उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। डॉक्टर ने सिजेरियन करने की सलाह दी, लेकिन सिजेरियन में नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसलिए नेहा के ससुराल वालों ने डॉक्टर की सलाह न मानते हुए नॉर्मल डिलीवरी करने पर ही जोर दिया। नतीजा यह हुआ कि नेहा के बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया। इस बात से नेहा का मन बहुत आहत हुआ। नेहा ने भले ही जीवित बच्चे को जन्म नहीं दिया, पर उसका शरीर तो कच्चा ही था। उसे पर्याप्त आराम की ज़रूरत थी। बच्चे को खो देने का दुख उसे पहले से ही था। उस पर भी ससुराल वालों ने हमदर्दी दिखाने की बजाय 2 दिन में ही उसे घर के कामों में लगा दिया। नेहा की स्थिति खराब होती जा रही थी। दुकान पर जेठ जी की चलती और घर पर जेठानी की। उसके खाने व पहनने ओढ़ने का जिम्मा भी जेठानी ने ले रखा था। वह अपनी मर्जी से खाने का कुछ बना ही नहीं सकती थी। उसका पति ना खुद अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और ना ही नेहा को कुछ काम करने दे रहा था, जिस वजह से घर में हर दिन विवाद होने लगे। इन्हीं विवादों के चलते रोहित ने घर वालों के बहकावे में आकर नेहा को तलाक दे दिया। नेहा अपने मायके आ गई। पति कुछ खास कमाता नहीं था, इसलिए उसे खर्चे के पैसे भी नहीं मिले और ना ही उसने अपने पति से पैसे लेने की इच्छा जताई। पति से अलग होने के बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए खुद के पैरों पर खड़े होने का निर्णय लिया। नेहा ने अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए कड़ी मेहनत की। उसने बैंक का एग्ज़ाम दिया। नतीजा यह निकला कि उसकी दूसरे शहर के सरकारी बैंक में अच्छी पोस्ट पर नौकरी लग गई थी। नेहा का तलाक हुए 5 साल हो चुके थे। नेहा सोचती भी थी कि काश उसकी इस कामयाबी में उसका पति रोहित भी उसके साथ होता, पर उसने तो बीच मझधार में ही उसका साथ छोड़ दिया था। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। किस्मत का खेल कब पलट जाए यह किसी को नहीं पता। कुछ ऐसा ही हुआ रोहित के साथ। रोहित की तबीयत खराब रहने लगी। वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला उसे कैंसर है। कैंसर की बीमारी दूसरे स्टेज पर पहुंच चुकी थी। बीमारी का पता लगते ही परिवार वालों के लिए वह बोझ बन गया था। उसके माता पिता भी वृद्ध हो चुके थे, जो बड़े भाई पर पूरी तरह से आश्रित थे। रोहित के पास आर्थिक और मानसिक सहारा देने को कोई भी नहीं था। आज रोहित को पछतावा हो रहा था, क्योंकि जिन परिवार वालों के कहने पर रोहित ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, उन परिवार वालों ने ही उसे मरने के लिए छोड़ दिया।
जैसे तैसे सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। नेहा को रोहित की बीमारी की जानकारी उसके दोस्त से मिली, जो रोहित का भी दोस्त हुआ करता था। नेहा ने तुरंत ही अपनी सारी कड़वाहट को भूलकर अपने पूर्व पति का साथ देने का निर्णय लिया, क्योंकि नेहा रोहित से बहुत प्यार करती थी। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उसको कभी तकलीफ में नहीं देख सकते हैं। नेहा रोहित के पास जाती है। नेहा को देखते ही रोहित की आंखों में आंसू आ गए। नेहा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुमने मुझे हमेशा काम करने को प्रोत्साहित किया, लेकिन मैं कामचोर निकला। बस बैठे बैठे आराम की रोटी खाना चाहता था। मैं सोचता था कि हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन मैं गलत था। मैंने जिन लोगों की वजह से तुम्हारी कभी बात नहीं मानी, उन लोगों ने मुझे आज मरने के लिए छोड़ दिया। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। आज देखो, इसी बात की सज़ा मुझे मिल रही है। आज मेरे पास भी पैसे होते तो मेरा इलाज सही से हो सकता था। मुझे माफ़ कर दो नेहा, मुझ जैसे आलसी के साथ शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, रोहित ने कहा। रोहित, जो हुआ सो हुआ, अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बेहतर इलाज करवाने की कोशिश करूँगी, नेहा ने कहा। नेहा रोहित को अपने शहर अपने घर ले आती है। वहाँ अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर उसका इलाज करवाती है। साथ साथ भगवान से रोहित के अच्छे स्वास्थ्य की दुआएं मांगती है। परिणाम स्वरूप रोहित जल्दी ठीक हो जाता है। एक स्त्री को हमेशा त्याग और प्रेम की मूर्त के रूप में देखा जाता है। नेहा ने यह साबित कर दिया था, क्योंकि तलाक के बाद फिर से अपने पति के बुरे वक्त में सहारा बनना किसी स्त्री के लिए आसान नहीं होता। रोहित चाहता था कि नेहा पिछला सब कुछ भूलकर उसे माफ़ कर दे और उसे अपने जीवन में शामिल कर ले, लेकिन नेहा के मन में कुछ और ही था। रोहित, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने परिवार के पास जाना होगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। और हाँ, ज़रूरी बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अगले हफ्ते मेरी सगाई है प्रकाश जी के साथ। मेरे साथ बैंक में काम करते हैं, नेहा ने कहा। लेकिन नेहा, रोहित इतना ही कह पाया। नेहा को बैंक जाना था। रोहित की बातों को सुनने के लिए उसके पास ना समय था और ना ही आवश्यकता, क्योंकि उस इंसान से कैसे रिश्ता निभाया जाए जिसने अपनी जिम्मेदारियां कभी नहीं समझी और अपने परिवार की बातों में आकर उसे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल दिया था। रोहित सोच रहा था, काश उसने पति धर्म निभाया होता, अपनी पत्नी का हर हाल में साथ दिया होता, तो यह जानते हुए भी कि उसकी पत्नी सही है, रोहित के पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, हमारे समाज में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। शादी के बाद पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी, नहीं तो रिश्ते बिखर सकते हैं। दोस्तों, जिस परिवार की बातों में आकर रोहित ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था, उसी परिवार ने उसको मुश्किल वक्त में मरने के लिए छोड़ दिया। जिस पत्नी को छोड़ दिया था, उसी पत्नी ने उसे मुश्किल वक्त में सहारा दिया, उसका इलाज करवाया। दोस्तों, कभी भी पति पत्नी को एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में एक दूसरे का असली सहारा पति पत्नी ही होते हैं। दोस्तों, नेहा ने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।